इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी कार कंपनीज काम करती हैं और हर एक कार कंपनी अपनी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए फेमस होती है। इसी तरह Hyundai अपने बहुत अच्छे फीचर्स और पावरफुल इंजन्स के कारण फेमस है और अब फाइनली Hyundai ने मोस्ट अवेटेड कार की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च कर दिया है। मेरा मतलब Hyundai i20 की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हो चुकी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि आपको इस कार में कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, किस वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड फीचर्स क्या है, सारा कुछ। और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके बजट के हिसाब से और आपकी नीड्स के हिसाब से आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वेरिएंट्स में। तो इस कार में मेनली आपको 4 वेरिएंट्स मिलते हैं। बेस है मैग्ना, मिड स्पोर्ट्स, सेकंड टॉप एस्ट्रा एंड टॉप वेरिएंट है एस्ट्रा ऑप्शनल। अब हर एक वेरिएंट की डिटेल बताने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फीचर्स बताता हूँ। ये वो फीचर्स हैं जो आप चाहे बेस वेरिएंट मैग्ना खरीदे या फिर टॉप वेरिएंट एस्ट्रा ऑप्शनल, ये फीचर्स आपको उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी में ABS, ड्यूअल एयरबैग्स, EBD, ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, डे नाइट RVM, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, स्मार्ट पेडल, हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन, कीलेस एंट्री, हाई माउंट स्टॉप लैंप्स एंड पैरामेट्रिक ड्यूल पैटर्न ग्रिल जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं सेफ्टी में। तो चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की। तो इसमें आपको ब्लैक पेंटेड गार्निश फॉग लैंप्स, टेल गेट स्किड प्लेट, साइड विंग स्पॉइलर, बॉडी कलर्ड ORVMs एंड बम्पर, B pillar blackout tape, metal finish inside door handles, sun glass holder, tachometer and trip meter, front seat adjustable headrest, front and rear speakers with front tweeters, music system with Bluetooth connectivity and USB connectivity, steering mounted audio and Bluetooth controls, electrically adjustable ORVMs, front and rear power windows with one touchdown driver window only, air conditioner, eco coating technology, rear AC vents, cooled glove box, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। इसका मतलब है कि आप स्टीयरिंग को ऊपर नीचे के साथ साथ आगे पीछे भी कर सकते हैं अपनी रिस्पेक्टिव नीड्स के हिसाब से। तो चलिए आगे देखते हो। तो आगे इसमें पैसेंजर वैनिटी मिरर, फ्रंट पावर आउटलेट एंड रियर USB चार्ज जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हर एक वेरिएंट की डिटेल की। तो बेस से स्टार्ट करते हुए बात कर लेते हैं मैग्ना वेरिएंट की। तो इस वेरिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन इसमें नहीं है। इसमें आपको 2 इंजन मिलते हैं, एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर डीजल इंजन। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन की कॉस्ट है 6.8 लाख रुपीज़ और 1.5 लीटर डीजल इंजन की कॉस्ट है 8.2 लाख रुपीज़। तो चलिए अब देख लेते हैं आपको स्टैंडर्ड फीचर्स के अलावा इसमें और क्या क्या मिलता है। हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते। कीलेस एंट्री तो मिलती है बट वो जो की होती है वो फोल्डेबल होती है, वो स्मार्ट नहीं होती। LED DRLs तो मिलते हैं बट वो फॉग लैंप्स के पास होते हैं, हेडलैम्प्स के अंदर नहीं होते। बॉडी कलर्ड आउटसाइड डोर हैंडल्स, 15 इंच स्टील व्हील विद फुल व्हील कवर, फ्रंट आर्मरेस्ट तो मिलती है बट वो फिक्स्ड होती है, आप उसको आगे पीछे स्लाइड नहीं कर सकते। 210 ऑडियो म्यूजिक सिस्टम AM/FM के साथ जैसे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो चलिए अब एक वेरिएंट ऊपर चलते हैं और बात करते हैं मिड वेरिएंट स्पोर्ट्स की। ये वेरिएंट आपको बेस वेरिएंट मैग्ना के अराउंड 80,000 रुपीज़ ज़्यादा महंगा मिलता है। इस वेरिएंट में आपको 4 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 2 पुराने, एक में आपको ऑटोमेटिक मिलता है और एक नया इंजन है। तो आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन सेम, कोई चेंज नहीं, बट इनकी प्राइसेस में इंक्रीज है, वो मुझे समझ नहीं आया क्यों। जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है वो आपको इसमें 7.6 लाख रुपीज़ का मिल जाता है और जो 1.5 लीटर डीजल इंजन है वो आपको 9 लाख रुपीज़ का मिल जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं ऑटोमेटिक वाले इंजन को। तो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में आपको ऑटोमेटिक की ऑप्शन भी इस वेरिएंट में दे दी गई है और इस ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी में आपको CVT दी जाती है। ये इंजन आपको 8.6 लाख रुपीज़ का मिल जाता है, मतलब मैनुअल से प्रॉपर 1 लाख रुपीज़ ज़्यादा महंगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नए इंजन को। तो आपको नया इंजन मिलता है 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। इसमें भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है बट इसमें भी आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं है। ये इंजन आपको 8.8 लाख रुपीज़ का मिल जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं आपको इस 80,000 ज़्यादा में आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स कौन से मिलते हैं। तो इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, ऑटो हेडलैम्प्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, rear defogger timer, jet-shaped LED tail lamps connecting chrome garnish, chrome bedline with flyback rear quarter glass, i20 branding at sides, black ORVM in dual tone color option only,
turn indicators on ORVMs, 16-inch steel wheels, shark fin in Tina, leather seats and metal pedals in turbo only, rear parcel tray, digital multi-inflow display, height adjustable driver seat, 8-inch touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto, voice recognition, electrically foldable ORVMs with auto just fold जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। मतलब 80,000 में आपको इतना कुछ ज़्यादा मिल जाता है, मतलब ये 80,000 वर्थ है इस वेरिएंट के लिए। तो चलिए अब एक वेरिएंट और ऊपर चलते हैं और बात करते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट एस्टा के बारे में। तो ये वेरिएंट आपको मिड वेरिएंट स्पोर्ट से 1,10,000 रुपये ज़्यादा महंगा मिलता है। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 इंजन मिलता है जो कि 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, बट इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता है, इसमें आपको DCT ऑटोमेटिक दे दिया जाता है। इस वेरिएंट में आपको डीजल इंजन की ऑप्शन नहीं दी जाती। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो फीचर्स में आपको पडल लैम्प, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड हिल स्टार्ट असिस्ट इन DCT ओनली, ब्लू लिंक, स्मार्ट की, कीलेस एंट्री, मतलब जो आप तो अभी तक फोल्डेबल की मिल रही थी, यहाँ पे आके आपको स्मार्ट की मिलना शुरू हो जाती है। LED प्रोजेक्टेबल हेडलैम्प्स जो अभी तक सिर्फ आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिल रहे थे, कॉर्निंग लैम्प्स, DRLs इन हेडलैम्प्स जो अभी तक आपको सिर्फ फॉग लैम्प्स के पास मिल रही थी, क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स, 16-inch डायमंड कट अलॉय व्हील जो अब तक आपको सिर्फ नॉर्मल व्हील मिल रहे थे, ब्लू एमिनेंट लाइटिंग, लेदर नॉब स्टीयरिंग एंड गियर इन टर्बो ओनली, फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, 10.24-inch टच स्क्रीन, Bose 7 premium speakers with subwoofer, OTA updates for Bluelink, push start button, air purifier in turbo and safety only, wireless charger with cooling pad, auto up and down driver window, pinch guard in driver window only, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। अभी तक आपको सिर्फ मैनुअल AC मिल रहा था, बस अब आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी मिल जाता है। रियर वाइपर विद वॉशर, अभी तक आपको सिर्फ डिफॉगर विद टाइमर मिल रहा था। फ्रंट USB चार्जर एंड लगेज लैम्प। लगेज लैम्प क्या होता है कि जैसे कई बार ना अंधेरा होता है, आपने जहाँ पे कार पार्क की होती है और आपको डिक्की खोलनी पड़ जाती है, तो ये लगेज लैम्प आपकी डिक्की के अंदर लगा होता है और आप जैसे इसको खोलते हैं तो ये जल जाता है और आपको अंदर रखे सामान को देखने में ईजी होता है। तो चलिए अब हमने 3 वेरिएंट्स की बात कर ली है, बेस की बात कर ली, मिड की बात कर ली, सेकंड टॉप की बात कर ली। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कार की टॉप वेरिएंट एस्टा ऑप्शनल की। तो ये वेरिएंट आपको सेकंड टॉप एस्टा से 50,000 रुपये ज़्यादा महंगा मिलता है। इंजन में आपको 1.2 लीटर CVT एंड 1 लीटर टर्बोचार्ज IMT वाले इंजन नहीं मिलते। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, इसमें भी आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं दिया गया। इंजन आपको स्पोर्ट्स के डीजल इंजन से 1.6 लाख रुपये ज़्यादा महंगा मिलता है। तो चलिए फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपको साइड एंड कर्टन एयर बैग्स जो अभी तक आपको सिर्फ ड्यूअल मिल रहे थे, बट अब आपको टॉप वेरिएंट में आके 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे। आइसोफिक चाइल्ड सीट्स एंड हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, रियर आर्मरेस्ट अभी तक आपको सिर्फ फ्रंट मिल रही थी, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सनरूफ एंड क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको इसके टॉप वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो चलिए मैंने आपको हर एक वेरिएंट की डिटेल बता दी है। तो चलिए अब देख लेते हैं आपकी नीड्स के हिसाब से और आपकी बजट के हिसाब से आपके लिए कौन सा वेरिएंट बेस्ट है। तो देखिए मेरे लिए स्पोर्ट्स वेरिएंट में बेसिक नेसेसिटीज़ के हर एक फीचर हैं, बट एक प्रॉब्लम है कि उसमें ऑटो हेडलैम्प्स जैसा एक प्रीमियम फीचर है, बट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जैसा एक बेसिक फीचर नहीं है। तो अगर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मेरी तरफ से आपको स्पोर्ट्स के लिए जाना चाहिए, बट अगर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प से फ़र्क पड़ता है तो आपके उसके सेकंड टॉप एस्टा के लिए जाना चाहिए। और अगर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ डीजल इंजन चाहिए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको सीधा इसका टॉप वेरिएंट एस्टा ऑप्शनल खरीदना पड़ेगा। और अगर आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, आप 8 to 9 लाख मैक्सिमम अफोर्ड कर सकते हैं और आपको बेसिक से फीचर्स के साथ कार चाहिए तो आप इसका बेस वेरिएंट मैग्ना खरीद सकते हैं। बट अगर मैं आप लोग को ओवरऑल बताऊं तो मेरे व्यू से हर एक कार का बेस्ट वेरिएंट उसका टॉप वेरिएंट होता है, क्योंकि कंपनी उसमें बेस वेरिएंट से लेकर सेकंड टॉप तक हर एक चीज़ दे रही होती है। और अगर आपको उसमें कोई चीज़ नहीं भी मिलती तो आपको उसका बेटर वर्जन मिल जाता है। तो अगर आप 13-14 लाख तक अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरी तरफ से आपको इसके टॉप वेरिएंट एस्टा ऑप्शनल के लिए जाना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड पर आ रहे बेल आइकन को दबाइए, जाते जाते एक लाइक छोड़ते जाइए। मेरे लिए कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। स्माइल करते रहें, कोविड से बचे रहें और कम बैक फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।